अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लैब 12 का टास्क करने लगे हैं और हमने लैब 12 के पार्ट 1 में सिंपल कर्सर को डिस्कस किया था कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, और कर्सर को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से काम, कौन कौन से टास्क एसक्यूएल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने टास्क लैब टास्क 1 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली पहले आप वो वाली वीडियो देख लें। तो देखिए, हमारे पास स्टार्ट में स्कीमा है और स्कीमा में 3 टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट का, कोर्स का और इनरोलमेंट का। ठीक है, और साथ ही इसके एट्रीब्यूट्स भी मेंशन है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले सेकंड रो ऑफ स्टूडेंट टेबल यूजिंग कर्सर, कि सिर्फ एक ही रो हमने क्या करवानी है कि डिस्प्ले करवानी है, और रो का नंबर भी बता दिया गया और वो है सेकंड। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें हमने एब्सोल्यूट का सिंटैक्स यूज़ करना है, का वर्ड यूज़ करना है, ताकि हम सिर्फ एक ही रो फैच कर सकें। कर्सर क्या करता है, रो बाय रो पूरी की पूरी रो को या फिर किसी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो इसमें हमने करना क्या है कि सिर्फ एक ही रो को क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है और रो का नंबर भी बता दिया गया है, तो इसलिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कर्सर को, डिक्लेयर, और ये है कर्सर का नाम, सेकंड रो कर्सर, और इसकी जो टाइप है वो है कर्सर की। कर्सर क्या होता है, जस्ट लाइक पॉइंटर होता है, रो बाय रो ये क्या करता है कि डेटाबेस में से किसी डेटा को सिलेक्ट करता है। उसके बाद स्क्रॉल, स्क्रॉल का क्या मतलब होता है कि जिस तरह से आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हमने ये जो कर्सर बनाई है इसकी टाइप है स्क्रॉल। इसके साथ हम करंटली जिस रो पे होंगे, मैंने आपको बताया है कि कर्सर के थ्रू हम रो बाय रो डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली हम जिस रो पे हैं, हम इससे पहले वाली रो या बाद वाली रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब ये जो हमने कर्सर बनाया है सेकंड रो कर्सर, ये किस लिए बनाया है, तो फार के बाद हम वो वाला टेबल या पूरे का पूरा टेबल या फिर उसमें से नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट हम बताते हैं। तो ये जी हमने कर्सर बनाया है, ये डेडिकेट कर लिया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि इस वाले कर्सर में हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, मीन के स्टूडेंट के टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स के साथ हम वन बाय वन एक रो को पॉइंट कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब यही है, हमने कोई भी प्रोजेक्टेड कॉलम नहीं दिया है तो स्टैटिक हमने डाला है। स्टैटिक का मतलब यही है कि हर एक रो, जिस रो को भी हम पॉइंट करेंगे उसके सारे कॉलम साथ में पॉइंट होंगे। ठीक है, अब कॉलम इसका क्या है, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, सिटी है, सीजीपीए है और एज है हमारे पास। ठीक है, तो जिस भी रो को हम पॉइंट करेंगे तो उसमें ये सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहते तो इसमें से कोई एट्रीब्यूट्स भी, हम प्रोजेक्टेड एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे डाल सकते थे, तो वो अगर हम करते तो फिर हमें क्या करना पड़ता, तो स्टूडेंट फिर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं और उन वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना था, फिर इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा लाइफ साइकिल था किसका, कर्सर का, कि सबसे पहले हमने उसको डिक्लेयर करना है, फिर उसकी टाइप बतानी है कि स्क्रॉल है, स्टैटिक है, ये कौन है, फिर फार के बाद हमने उसकी वर्किंग बता देनी है या रो बता देनी है कि रोज़ को किस तरह से वो अपने अंदर फैच करवाएगा। उसके बाद हमने क्या बताना है कि ओपन करना है हमने कर्सर को। ठीक है, ओपन का कीवर्ड लिखने के बाद हम कर्सर का नाम लिखेंगे, फिर फैच करना है एब्सोल्यूट टू। फैच के बाद हमने वो स्टेटमेंट देनी होती है जो कि हमारे क्वेश्चन में होती है। अब क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्ले सेकंड रो, सेकंड रो के लिए हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट टू। एब्सोल्यूट टू क्या करेगा कि स्टूडेंट के टेबल का जो सेकंड रिकॉर्ड है या सेकंड रो है, सेकंड क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे टू बता दिया, अगर थर्ड होता तो हम यहाँ पे थ्री बताते। एब्सोल्यूट टू सेकंड रो फ्रॉम स्क्रॉल, फ्रॉम सेकंड रो कर्सर। सेकंड रो कर्सर क्या है कि ये वाला पॉइंटर है हमारा, ये वाला हमारा कर्सर है। अब इस कर्सर के अंदर पूरे का पूरा टेबल आप समझो कि वन बाय वन पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, तो उसमें से जस्ट हम क्या करेंगे, टॉप का सेकंड वाला जो है वो वाला रिकॉर्ड हम फैच कर रहे हैं। फिर क्या करना है कि इसको क्लोज़ कर देना है, किसको, कर्सर को,
और डी एलोकेट कर देना है। डी एलोकेट अगर आप नहीं करेंगे तो मेमोरी ऑक्यूपाई रहेगी जो कर्सर आपने बनाया है उसके अंदर। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, इस वाले सर प्रोग्राम को या इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक नई विंडो में एक नए कनेक्शन में कॉपी पेस्ट किया है और इसको हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया तो हमारे पास देखें ये सेकंड जिसका SID सेकंड है 2 है, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। आप चाहें तो पूरे टेबल का रिकॉर्ड देखें तो आपको सेकंड नंबर पे जमाल का ही डाटा मिलेगा। तो मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट किया है। तो देखें हमारे पास सेकंड वाला जो है वो जमाल ही है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एनरोलमेंट टेबल विच आर प्लेस्ड एट इवन रोज। मीन के जिनका इवन रोज पे है, दूसरी रो पे होगा जिसका रिकॉर्ड, फोर्थ पे होगा, सिक्स्थ पे होगा। जस्ट आपने क्या करना है वो वाले रिकॉर्ड हमने शो करवाने हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं कि इसकी लॉजिक किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि डिक्लेयर आई इंट इज इक्वल टू 2। ये हमने 2 किस लिए लिया है ताकि इसके थ्रू हम सिर्फ इवन नंबर जो रोज़ हैं उनको गेट कर सकें। हमने एक डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का वेरिएबल और उसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू डाल दी है 2 की। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर इवेंट रो कर्सर। ठीक है, कर्सर हमने बना दिया है और उसका हमने क्या किया है, इवन रो कर्सर उसका नाम रखा है। और स्क्रॉल टाइप है इसकी स्क्रॉल। फॉर किसके लिए बनाया है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से तमाम एट्रीब्यूट के साथ डाटा लाने के लिए रो बाय रो। ठीक है, रो बाय रो हमेशा होता है कर्सर। कर्सर डाटा किस तरह से लाता है, रो बाय रो लाता है। ठीक है, ओपन किया हमने कर्सर को और यहाँ पे अब हम क्योंकि हमने क्या करना है कि इवन रोज से डाटा लाना है तो इसके लिए लाजमी हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप हमने लगा दिया है वाइल का और फैच स्टेटस इज इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब ये है कि ये तब तक डाटा लाता रहेगा कि जब तक स्टेटस क्या है कि 0 रहेगा। मीन कि जब तक के रोज़ के अंदर डाटा मिलता रहेगा। जब रोज़ एंड हो जाएंगी तो फिर उसके बाद इसका जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा और फिर ये वाइल का लूप एंड हो जाएगा। वाइल का लूप की बॉडी बिगन से स्टार्ट होती है और एंड पे एंड होती है। और इसके अंदर करना क्या है, फैच एब्सोल्यूट आई। एब्सोल्यूट आई का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है 2। सेकेंड रो का डाटा लेके आएगा फ्रॉम इवन रो कर्सर, इवन रो कर्सर से। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट के टेबल में से जो सेकंड रो है सबसे पहले तो वो आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो जब 2 में 2 प्लस होगा तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। फिर जब नेक्स्ट लूप चलेगा तो 6 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी। और ये लूप तब तक चलता रहेगा कि जब तक रोज़ ख़त्म नहीं हो जाती हैं स्टूडेंट के टेबल में। फिर क्या करना है, हमने कर्सर को क्लोज़ करना है और कर्सर को हमने डी एलोकेट कर देना है। तो इस वाले प्रोग्राम को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है तो देखें SID 2 जमाल, SID 4 नज़ीर, SID 6 करीम, SID 8 सुहेल, SID 10 अज़हर और इसी तरह से 10 के बाद SID 12 है। और फिर हमारे पास ये क्या है कि 12 के बाद 15 है। 15 से आपने परेशान नहीं होना, असल में जो इसकी अगली रो है ना वो 13 है और फिर 14 का रिकॉर्ड नहीं होगा या फिर 13 का नहीं होगा, लेकिन ये इवन रो पे ही पड़ा हुआ होगा। बेशक हम क्या करते हैं कि इसका देख लेते हैं स्टूडेंट का डाटा किस तरह से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये 2 और ये नेक्स्ट इवन है 4, नेक्स्ट इवन 6, नेक्स्ट इवन 8, नेक्स्ट इवन 10 और फिर उसके बाद 12 और 12 के बाद आप देखें 15 ही है नेक्स्ट इवन। ठीक है, तो इस तरह से कर्सर जो है हमारा वो सही तरीके से काम कर रहा है और हमें इवन जो रोज़ है उनका ही जस्ट रिकॉर्ड ला के दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एग्जीक्यूट गिवन क्यूरी इन SQL एंड डू एज डायरेक्ट। तो इसमें क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट ई सिटी, मीन के स्टूडेंट की जो सिटी है उसमें इस्लामाबाद सेट कर दें। कहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी जो है वो 101 से ग्रेटर है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करें,
काउंट हाउ मैनी रिकॉर्ड हैव बीन अपडेटेड इन अबव क्यूरी यूजिंग कर्सर। हमने क्या करना है कि कर्सर को यूज़ करते हुए एक तो हमने कोई स्पेसिफिक आईडी दे देनी है कि उस आईडी से जो ग्रेटर आईडीज़ हैं उनका सिटी चेंज हो जाए, और सेकंड कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ अपडेट हुई हैं, उसको काउंट करके वो नंबर भी हमने बताना है। ठीक है, दो काम हमने करने हैं, एक तो हमने सिटी चेंज करना है और दूसरा हमने फिर ये भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हुए हैं। तो स्टूडेंट मैं सिटीज़ को नहीं छेड़ने लगी हूँ, जो मेरे पास डाटा सेट पड़ा हुआ है, तो इसमें जस्ट मैं क्या करूँगी कि डिग्रीज़ को चेंज करूँगी या किसी और जो एट्रीब्यूट है उसको मैं चेंज करूँगी, लेकिन लॉजिक सेम रहेगी आपकी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यूरी हमने करनी किस तरह से है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और इसकी टाइप है इंटीजर, और एक जो है ना रो काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसकी टाइप है इंटीजर। ठीक है, और रो काउंट में सबसे पहले हमने ज़ीरो रख दिया है। ठीक है, ताकि बाद में जिस तरह से इंक्रीमेंट लगे तो इसमें हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएं कि कितनी रोज़ जो है ना वो अपडेट हो। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है कि एक कर्सर हमने क्या किया है, स्टूडेंट अपडेट का एक डिक्लेयर किया है और इसकी टाइप है स्क्रॉल, और बनाया हमने किस लिए, सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, वहाँ पे 101 था क्वेश्चन में, लेकिन मेरे पास जो है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट है और यहाँ पे ई आई डी इम्प्लाई की आई डी दी हुई है, तो इसलिए क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। तो हम स्टूडेंट के ऊपर ही करते हैं, और स्टूडेंट में हमारे पास जो आईडीज़ पड़ी हुई हैं वो 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आईडी जो मैंने ली है वो है ग्रेटर देन 10 की। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि कर्सर को ओपन कर रहे हैं, और कर्सर के अंदर हम डाटा कौन सा डाल रहे हैं, फेच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर। यहाँ पे देखो आप कीवर्ड नेक्स्ट का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारा जो है ना वो लूप चलेगा और एब्सोल्यूट हम नहीं लगाएंगे, जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी नेक्स्ट का ही यूज़ किया था। ठीक है, और ये हम कर्सर से डाटा ला रहे हैं और हम डाल किस में रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का बनाया था और इसको वैल्यू कोई इनिशियलाइज़ नहीं की गई है। ठीक है, लूप लगा रहे हैं इसके ऊपर, और ये लूप जो है ये तब तक चलता रहेगा जब कि स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। ठीक है, जब तक रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे तो स्टेटस ज़ीरो रहेगा, और जैसे ही रिकॉर्ड ख़त्म होंगे, रोज़ ख़त्म होंगी, तो लूप क्या हो जाएगा, इसका स्टेटस 1 हो जाएगा और लूप एंड हो जाएगा। लूप की बॉडी बिगन से स्टार्ट होती है, और इसमें हम कर क्या रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट को। अपडेट स्टूडेंट सेट डिग्री, डिग्री इसमें मैंने अपडेट करवाई है, वेयर एस आई डी इज़ इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन के ये क्या है कि इसके अंदर हमने कौन सी आईडी डाली हुई है, तो यहाँ पे आप देखें फेच नेक्स्ट, कहाँ से, कर्सर के अंदर हमने कर्सर के अंदर हमने क्या किया है कि आईडी हमने ली है किसकी, स्टूडेंट की। स्टूडेंट की आईडी सबसे पहले क्या है कि ग्रेटर देन 10 है, मीन के 11 आएगी। ठीक है, और हम क्या करें, यहाँ इस वाली लाइन को आप गौर से अगर पढ़ें तो इसके अंदर आईडी कौन सी पड़ी हुई है, ग्रेटर देन 10 से 11 वाली पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता जाएगा कि सबसे पहले तो 11 वाली अपडेट होगी। ठीक है, और उसके बाद आगे जितनी भी रोज़ अपडेट होंगी तो वो काउंट के अंदर 1 प्लस करती जाएंगी। फिर हमने क्या किया कि फिर दोबारा से फैच करवा दिया है, और क्या होता जाएगा कि नेक्स्ट से नेक्स्ट आईडी फैच होती जाएगी और स्टोर होती जाएगी, ये जो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है इसके अंदर। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ अपडेट रोज़, और उसके बाद हमारा ये जो रो काउंट है इसको हमने वेरकेर में चेंज किया है, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग के साथ कनकेटिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, वेरकेर में हमने इसको चेंज कर दिया। और फिर हमने लास्ट में क्या किया है, कर्सर को क्लोज़ कर दिया है और फिर डीएलोकेट कर दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो अपडेट हुई हैं रो वो 4 है। तो स्टूडेंट इससे पहले कि हम इसके जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर बहस करें, हम पहले क्यों ना देख लें कि हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो किस तरह से डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक की क्यूरी लगा देती हूँ स्टूडेंट के ऊपर, ताकि हम इसका डाटा देख सकें। ठीक है, तो जी ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, बेशक कमिट है ये, लेकिन हमने कमिट वाली लाइन को नहीं किया है। तो देखें ग्रेटर देन 10 यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी क्यूरी।
ठीक है। और हमने क्या करवाया, इसकी डिग्री के अंदर BCS, ये सारी की सारी BCS हो गई हैं, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा चेंज करते हैं, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ BSSC, तो फिर देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट भी चेंज होते हैं या नहीं होते। BSSC, ठीक है, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो 4 रोज़ ही अपडेट हुई हैं। अब दोबारा से हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि डिग्री चेंज भी हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके रिज़ल्ट में, तो ये BSSC हो गई है और जो ID है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कर्सर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसकी लॉजिक किस तरह से बनती है। 4 क्वेश्चन है जी हमारे पास, और उसमें है राइट अ मैकेनिज़्म which must not allow user to delete more than one record using cursor and transaction। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं पहले आपको दूर कर दूँ कि हमने ट्रांजैक्शन यूज़ करनी है और हमने कर्सर यूज़ करना है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसके अंदर हम आर्गूमेंट नहीं पास करवा सकते, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन का जो एंड होता है वो दो तरह से होता है, या तो वो हो सकती है कमिट या फिर रोल बैक हो सकती है, ठीक है। आप अगर कोई यूज़र डाटा को डिलीट करता है तो यूज़र को डिलीशन सिर्फ एक रो की हमने अलाउ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। आप देखें, अगर तो यूज़र आईडी की बेस पे डाटा डिलीट करता है, तो हमें पता है कि हर एक टेबल में आईडी यूनिक होती है, तो वो तो होगी ही, सिर्फ एक ही रो डिलीट होगी। मल्टीपल रोज़ कब डिलीट होती हैं, जब हम कंडीशन में अदर देन आईडी, या आप कह लें कि प्राइमरी की के एट्रीब्यूट के अलावा कोई भी और एट्रीब्यूट क्या हम करते हैं कि यूज़ करते हैं, तो उसकी बेस पे क्या है कि मल्टीपल रोज़ डिलीट हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम जो डिलीशन की क्यूरी लगाएं, वो हम लास्ट नेम पे लगा दें, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अकबर, ठीक है। अब अकबर मल्टीपल जो स्टूडेंट है उनका लास्ट नेम हो सकता है, तो मल्टीपल स्टूडेंट डिलीट हो जाएंगे। और अगर हम सिटी की बेस पे लगाते हैं क्यूरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, तो अब लाहौर से भी मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये वाली बात याद रखिएगा कि हमेशा जब आईडी की बेस में डाटा डिलीट होता है तो ओनली वन रो डिलीट होती है। जैसे अगर मैं क्यूरी लगाऊं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू 101, तो ओनली 101 स्टूडेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर क्यूरी लगी है डिलीट की और बेस उसकी हमने जो रखी है वो अदर देन प्राइमरी की हमने कोई एट्रीब्यूट रखा है, तो मल्टीपल रोज़ डिलीट होंगी। इसलिए ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो हम कंडीशन लगाएंगे कर्सर में, वो हम किसी बेस पे लगाएंगे, ठीक है, किसी एट्रीब्यूट की बेस पे लगाएंगे। तो देखते हैं जी, हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ठीक है, आईडी, और उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप का डिलीट काउंट का एक वेरिएबल बनाया है और उसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है 0 के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, बिगन ट्रांजैक्शन। अच्छा देखें, ट्रांजैक्शन के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है, ठीक है। अगर आपको ट्रांजैक्शन का बेसिक सिंटैक्स समझना है या लॉजिक समझनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप देखें, हमने डिक्लेयर किया कर्सर, कर्सर रिकॉर्ड कर्सर है, और ये किसके लिए है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट हमने कंडीशन दे दी हुई है, सिलेक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अकबर। तो अभी हमने देखा था कि अकबर नाम का जो लास्ट नेम है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स का है, ठीक है। या आप कह लें कि मल्टीपल रिकॉर्ड ऐसे पड़े हुए हैं कि जहाँ पे लास्ट नेम अकबर है। अब अगर इसके ऊपर कोई क्यूरी लगेगी तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, जो कि हमने यूज़र को अलाउ नहीं करने। तो खैर इसको हम चेंज भी करेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि हमने ओपन किया कर्सर को, ये लाइफ साइकिल है कर्सर का। पहले हम डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उसकी टाइप बताते हैं, फिर उसके लिए फार के बाद कंडीशन बताते हैं। और यहाँ पे हमने वैसे टाइप कोई नहीं बताई है, ना स्क्रॉल बताया है और ना ही हमने स्टैटिक बताया है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसको। फिर हमने इसको ओपन करना होता है, फिर फैच करना होता है, फिर क्लोज़ करना होता है और लास्ट में डीएलोकेट करना होता है। अब फैच में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्रॉम रिकॉर्ड कर्सर, और फिर अब इसमें हम फैच क्या कर रहे थे, हमारे पास है क्या, SID है, स्टूडेंट की आईडी है, और उसको हम स्टोर करवाते जा रहे हैं आईडी के अंदर, ठीक है।
वाइल का लूप लगेगा और जब तक स्टेटस 0 रहेगा तो वाइल का लूप चलता रहेगा। बिगन डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इज़ इक्वल टू एस आई डी। अब देखिए हम यहाँ पे दे आई डी रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन बता दी है कर्सर के अंदर। तो अब स्टूडेंट की आईडी की बेस पे हम इसको डिलीट कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं इसको सेट डी काउंट। अच्छा, यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन दूर कर लें कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम आईडी की बेस पे करेंगे तो ओनली 1 रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो कंडीशन हमने कर्सर के अंदर दी है, यहाँ पे जब हमने कर्सर को डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे हमने कंडीशन की बेस पे दी है, लेकिन जब हम डिलीट कर रहे हैं हम आईडी की बेस पे डिलीट कर रहे हैं। वो क्यों? यहाँ पे भी अगर मैंने कंडीशन लगा दी तो पहले ही लूप में मल्टीपल रोज़ डिलीट हो जाएंगी। हमने रोज़ को डिलीट करना है 1 बाय 1, इसलिए हम उनको आईडी की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो इस क्राइटेरिया पे जो सबसे पहली आईडी आएगी तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है, और उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जब आईडी अगर उस इसी क्राइटेरिया के बेस पे अगर कोई और आईडी भी आई तो फिर क्या है कि इंक्रीमेंट लग चुका होगा और यहाँ पे हम देखेंगे फिर कंडीशन हमने लगा दी है, ठीक है, कि अगर डिलीट काउंट ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर क्या हो कि डाटा डिलीट ना हो बल्कि ये क्या हो जाए कि ये वाला प्रिंट हो जाए मैसेज, और फिर कर्सर भी क्या है कि क्लोज़ हो जाए और डी एलोकेट हो जाए, और फिर जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाए कि रोल बैक हो जाए, ठीक है, कमिट ना हो, रोल बैक हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो लूप है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारी इफ़ की बॉडी जो है वो एंड हो रही है, और अगर इस तरह का मामला नहीं होता कि जो डिलीट काउंट है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होता तो फिर ये वाला जो कोड है ये हो जाएगा एग्जीक्यूट फैच नेक्स्ट फ्रॉम रिकॉर्ड कर्सर इनटू आईडी, नेक्स्ट आईडी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये क्या चीज़ एंड हो रही है हमारे पास, ये हमारे पास वाइल का जो लूप है वो एंड हो रहा है, ठीक है। और फिर हो रही है हमारी ट्रांजैक्शन कमिट और क्लोज़ हो रहा है हमारा, ये तो इफ़ की बॉडी के लिए था ना, यहाँ पे जो हमने कर्सर को क्लोज़ किया। अगर इफ़ की बॉडी ही नहीं एग्जीक्यूट होती है तो फिर अब ये कर्सर क्या है कि वो क्लोज़ हो जाएगा और फिर डी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये जो है 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि लास्ट नेम जिसका अकबर था और पहली आईडी जो स्टोर हुई थी कर्सर के अंदर उसका रिकॉर्ड डिलीट हुआ था, लेकिन क्या है कि अब दूसरी रो, ये क्या है 1 रो अफेक्टेड, वो जो डिलीट हुआ वो दोबारा से क्या हो गया है कि टेबल के अंदर दोबारा शामिल हो गई है। क्यों? क्योंकि इसी बेस पे एक से ज़्यादा क्या हो रही थी कि रोज़ अफेक्टेड हो रही थी, इसलिए वो वाली भी रो डिलीट नहीं हुई और फिर लास्ट में कैन नॉट डिलीट मोर देन 1। सिंपल सी बात है कि पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट का जो टेबल है उसको हम देख लेते हैं कि उसके अंदर डाटा किस तरह से पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्यूरी लगा रही हूँ स्टैटिक की स्टूडेंट के टेबल के ऊपर, स्टूडेंट के टेबल के ऊपर स्टैटिक की क्यूरी लगाई है। तो हम देखते हैं कि अकबर लास्ट नेम, यहाँ पे आप देखें आईडी 11 से लेके आईडी 15 तक 4 लोग ऐसे हैं, या एक स्टूडेंट का आप कह लें कि डाटा है जो मल्टीपल उस पर पड़ा हुआ है यूनिक आईडी के साथ, और इनका जो फादर नेम है वो अकबर है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले जो आईडी 11 है वो स्टोर हुई थी और इसका डाटा डिलीट होना चाहिए था, तो इसका भी डाटा डिलीट नहीं हुआ। मीन के मल्टीपल रोज़ इस क्राइटेरिया पे आती थी तो उसने कोई भी डाटा क्यूरी ने डिलीट नहीं करवाया है, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इस सारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो 1 रो अफेक्टेड डाटा डिलीट हुआ, 1 रो अफेक्टेड डाटा डिलीट नहीं हुआ है, कैन नॉट डिलीट मोर देन 1 रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी ऐसे स्टूडेंट का डाटा डालते हैं कि जो सिर्फ एक ही जिसका फादर नेम यूनिक हो। तो पहले हम देख लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास अली वो नेम है जो कि यूनिक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, कंडीशन में जहाँ पे हमने अकबर लिखा है यहाँ पे हम अली लिख देते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं।
अच्छा, इसमें देखें ये फ़ॉरन की कंस्ट्रेंट आ गई है कि हम इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे बता रहे हैं कि एनरोलमेंट के टेबल के अंदर भी ये डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए हम इस वाले डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस वाले जो कोड है, कोड बेशक आप यही वाला लिख लें, किसी ऐसे टेबल के साथ आपने इसको एग्जीक्यूट करना है कि जहाँ पे फ़ॉरन की कंस्ट्रेंट ना हो। तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का रिकॉर्ड मिला कि जहाँ पे सिर्फ एक ही रो डिलीट होनी हुई, तो उसको ये वाला जो कर्सर है या ट्रांजैक्शन का कम्बिनेशन है कर्सर और ट्रांजैक्शन का, तो उसको डिलीट करना अलाउ करेगा, अदरवाइज़ अलाउ नहीं करेगा। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना